मस्जिद का इमाम, कुरान पढ़ाने वाला, मदरसा पढ़ाने वाला, सुबह शाम हदीस की तालीम देने वाला। अब बच्चे की हमने शादी की, तवज्जो, अब बच्चे की हमने शादी की 6 लाख रुपया लग गया, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपया सिर्फ रोटी पे लग गया, बाकी मामलात पे लग गया। जब सबका एस्टिमेट लगा लिया 8 लाख रुपया बन गया। हमारे दिल में अफसोस नहीं हुआ क्यों बच्चा जो गया है, बच्चे के कारण नवी दुल्हन जो आंदी है, हमें अफसोस नहीं हुआ। जब सारे मामलात कर लेने के बाद जब निकाह की बारी आ गई, जब निकाह पढ़ाने वाला मस्जिद का इमाम आ गया, जो मजलूम है, जिसकी तनख्वाह 10,000 या 12,000 है, जब उसने निकाह पढ़ाया, निकाह पढ़ा लेने के बाद जब कुरान की आयत पढ़ी, कुरान की आयत पढ़ने के बाद तुम्हें रसूलुल्लाह का दीन बताया, रसूलुल्लाह की बात बताई, शरीयत के मुताबिक निकाह पढ़ाया। और जो पैसों की बारी आई तो कोशिश यही होती है सारे तो घट पैसे इमाम के नहीं, क्यों जी बुजुर्गो, कोशिश यही होती है सारे तो घट पैसे इमाम के नहीं। अगर 1000 रुपया देना हो तो 2000 रुपया देना आ जाना तो मैं कई समय भुलते भी देखे ने। और मौलवी साहब में 2000 रुपया देना पैसी, क्यों जी मौलवी साहब, और मौलवी साहब में 2000 रुपया देना पैसी। ओहो, एक सेट 8 लाख रुपया लग गया, कोई अफसोस नहीं होया। तो एक सेट जिसने आके थोड़ी बच्ची का शरीयत के मुताबिक निकाह पढ़ाया है, उसने 80,000 रुपया देने भी शर्माने, और इतने भी 1000 रुपया देना पैसी। अलमिया हमारे माशरे का ये है।